जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से लीनियर इक्वेशन कैसे चिन्ह वाला बंद हो चुका था। 12.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिए थे। आज एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें कहेगा कि एक्स वाई तल में आलेख विधि से हल करें। जैसे पहले नंबर में एक्स लेस देन -3 हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा भी देख लीजिए एक के साथ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप 10 सेकेंड के लिए कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बस बनाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है पहले क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को समझना कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बात हम बता दें, आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो किस तरह के हिसाब जब भी आप सॉल्व करोगे तो x के आगे माइनस नहीं आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना कि आपको x के आगे माइनस नहीं लाना, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है भाई, x के आगे माइनस के चिन्ह नहीं लाएंगे, प्लस ही रह देंगे। अब जो भी आप देख रहे हो इसको लिखना है इसके संगत समीकरण में। लिखेंगे इसका संगत समीकरण x बराबर -3 क्या है नहीं हम सब समझाते हैं। आप इतना लिखें और इस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। x बराबर -3 है तो जाहिर से बात है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -5, इधर +1 इधर +2 इधर +3 +4 +5। ग्राफ के कॉपी की ज़रूरत नहीं है। जब आप 11th के ग्राफ बनाते हैं तो उस वक्त आपको ग्राफ की कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यही आप 12th वाले लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ ग्राफ बनाओगे तो वहाँ कंपलसरी होता है। यहाँ नहीं ज़रूरत है। यहाँ सिंपल एक मेज़रमेंट नाप के कि हाँ भाई बराबर बराबर दूरी पे 1 2 इस तरह से आप दे सकते हैं। 3 4 5 बहुत हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। इसको आप कह सकते हैं वाई एक्सिस। चलो भाई वाई डैश है, उधर एक्स है, इधर एक्स डैश है, ये सब हो गया, ये आप बना लेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर ही एक्स अक्ष पे कितना ढूंढना है -3, तो यहाँ मिला -3। और इसी पर एक्स अक्ष पे जो आप -3 ढूंढना है, यहीं पर तो क्या करना -3 पे, यानी ये सब चीज़ पहली बार देख रहे हैं तो आपकी गलती है बाबू, क्योंकि ये सब चीज़ तो 9th में, 10th भी नहीं 9th में ही सिखा दिया जाता है। इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन से क्यों मिला है? तो जब आप 11th में पढ़ रहे थे, यहाँ ध्यान देना, अगर इक्वल होता तो कंप्लीट लाइन, लेकिन ग्रेटर देन या लेस देन है तो डॉटेड लाइन। अब x क्या है? -3 से छोटा, -3 से बहुत अधिक अगर करते तो हम पहले भी सिखाए थे, इसको आप ऐसे लिखते x + 3 लेस देन 0। मतलब ये वाला जो है वो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा मतलब इसके 0 से छोटा मतलब इसके लेफ्ट साइड। ये सब हम पहले बताए हैं। एक्सरसाइज 12.2 जब हम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर हम 100% बताए होंगे। वही चीज़ इसमें आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर यहाँ पे चाहो तो लिख दो कि ये जो सॉल्यूशन है वो x लेस देन -3, दैट्स राइट आंसर। ये हो गया आंसर आपका, x लेस देन -3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
दूसरे में क्या, दूसरा तो खुद समझ में आ रहा कि 0 से बड़ा, इस बार 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं कि इस बार आपको रंगना पड़ेगा राइट साइड में। जैसे ही छोटा था, 0 से छोटा तो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड होगा। पहले संगत समीकरण लिखो, संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं तो बोलेंगे 3/2। 3/2 मतलब ऐसे भी होता है 1.5। ठीक है, x एक्सिस पे ढूंढो 1.5। यहाँ 1 है और कहीं इधर 2 है और 3 है, काफ़ी है, उससे आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको तो 1.5 की ही ज़रूरत है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये y एक्सिस हो गया। -1 भी लिख देते हैं, -2 भी, हालांकि ज़रूरत है नहीं माइनस वाला। -1 -2 -3 ये y डैश। अब x एक्सिस पर ही आपको 1.5 ढूंढना है, तो 1.5 मतलब 1.5 यानी कि 1 से ज़्यादा, मतलब 1 और 2 के बीच में ये वाला होगा। लेकिन इस बार यहाँ जो ये होगा ना, इस तरह से कंप्लीट लाइन होगा। कहेंगे यहाँ कंप्लीटली खींचें और इधर आप डॉट 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 खींचे थे, तो यहाँ डॉट 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 क्यों खींचे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ फोकस करना एवरीवन, यहाँ फोकस करो कि यहाँ डॉट डॉट इसलिए खींचे क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन था, और यहाँ ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू थी, इसीलिए अब साफ झलक रहा है कि 0 से बड़ा है। तो इसके इस लाइन के राइट साइड वाला जो पोर्शन है वही आपको शैडो करना होगा। इसके राइट साइड का पोर्शन ये जो देख रहे हैं इसी को शैडो करके दिखा दीजिए, इस तरह से छायांकित। और हो सके तो लिख दो कि ये जो आप देख रहे हो 2x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन ये वाला जो ग्राफ आप देखें। शायद हो सकता है कि 1-2 हिसाब में नहीं समझ में आए, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 2 हिसाब में आप नहीं समझे, कोई बात नहीं, अपना तो तरीका है कि 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5। और अगर बाय द वे अगर हम ये किताब उठा लिए जिससे हम पढ़ा रहे हैं तो फिर समझा के ही छोड़ेंगे। NCERT में चलो भाई एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को हम मान लेते हैं कि उसमें प्रॉब्लम कम होता है, यहाँ वो बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तीसरा दिया हुआ है y लेस दैन 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो x + y लेस दैन इक्वल टू 0। चलो बनाना शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे इस बार तो बहुत ही जी है, y है तो इसका संगत समीकरण लिखो। संगत समीकरण देखो, ग्राफ बनाना तो आप 9वें से सीख चुके हैं, और अगर नया आता है उसका कोई उपाय नहीं है यार। y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 कहेंगे। इस बार y पे क्यों ध्यान दिए? अरे क्योंकि यहाँ खुद कह रहा है y बराबर 3, और इसे थोड़ा सा अगर इसको स्टैंडर्ड इन इक्वेशन में बदले तो y - 3 लेस देन 0। हालांकि 1 2 ये सब पे तो ज़रूरत भी नहीं है, 3 x पे तो ज़रूरत भी नहीं इस बार।
-1 -2 इसका ज़रूरतें नहीं, -1 -2 -3 सबके ज़रूरतें नहीं इस बार। वाई पे 3, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ मिला वाई एक्सिस पे 3, और वाई एक्सिस पे जो सिंपल मिलता है 3, जिसमें एक्स कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ इसे धर के, और ध्यान रहे कि आपको कंप्लीट लाइन से नहीं, कंप्लीट लाइन नहीं, इस तरह से डॉट 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 लाइन से ड्रॉ करना है। अब इसके राइट या लेफ्ट नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष का राइट होता है और एक्स अक्ष का लेफ्ट होता है, लेकिन वाई नियामक अगर देख रहे हैं तो वाई अक्ष पे या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। मतलब ये ऐसे ही बना है, आप मत बनाना, मतलब या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। तो यहीं से समझो ना भाई, -3 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब 0 से छोटा है मतलब कि इसके नीचे, अगर 0 से छोटा है तो इसका ये मतलब हो गया कि इसके नीचे। और चाहो तो आप लिख दो कि y <3, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y लेस देन 3। वो जो 3-4 को देख रहे हैं फूल पत्ती जैसा, वैसे ही बना है। अब इस पे आते हैं, ये वाला अब 12.2 में पढ़े होंगे सेंसन। 1 मिनट हम ज़रा चेक कर लेते हैं, सेंसन तो नहीं, क्योंकि क्या करें यार, इतना दिन हो गया नहीं तो हम भूल गए। 12.2 में ग्राफ है ये था। तो अगर आप 12.2 वाला ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ नहीं था यार, सॉरी माफ़ करना, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर दो यार, से गलती हो गया। 12.2 में ग्राफ नहीं था, उसमें सॉल्यूशन था, ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ। कोई बात नहीं, देखो फिर से दोबारा। तो एक्स और वाई अभी दोनों है, तो क्या करें, कुछ मत करो, फिर से लिखो संगत समीकरण। संगत समीकरण इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना। संगत समीकरण x + y = 0, थोड़ा ध्यान से देखना। 2 को वैल्यू निकालो, और उतना भी नहीं कि 10वां नियम आप टाइम वेस्ट कीजिए। x और y ऐसे, x = 0 अगर रखेंगे तो y बराबर भी 0 आएगा, तो 0 मत रखो, x के जगह पे आप 1 रखो, रख के देख लो, तो y बराबर ऑटोमेटिक -1 होगा। या फिर x के जगह पे आप 2 रखो, 2 रख के देखिए, तो y बराबर उन्हें जाके -2 हो जाएगा। जैसे x 1 होगा और y -1 होगा तभी ना कट के 0 होगा, x 2 होगा और y -2 होगा तभी तो कट के 0 होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आप एक आर्काइन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, जो भी बोलो, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। यहाँ 0 लिखो, और 1 2 3 4 5 6 7, एक काम करो कि यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये 4 बहुत ज़्यादा हो गया, 4 5 भी चलो लिखते हैं। ई एक्स एक्सिस इधर -1 -2 -3 -4, कि मान लो एक्स डैश है, तो एक्स अक्ष ही, लेकिन उधर एक्स इधर एक्स डैश। 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस है और वाई हो गया, और नीचे भी वाई एक्सिस, लेकिन -1 -2 -3 -4 इधर बोल देते हैं वाई डैश। अब यहाँ कुछ नया नहीं, सब 10वें वाला, ऐसे नहीं कि कुछ नया हम बोलने जा रहे हैं, हम 10th वाला ही बोलेंगे जो 10th में आप पढ़े हैं। x नियामक 1 और y नियामक -1, तो x नियामक 1 एजा हो गया और y नियामक -1 एजा हो गया। तो इसको डॉट 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 यहाँ पे, क्योंकि ये भी इधर से जाएगा और यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ बताना है कि x का 1 और y के -1। वैसे ही आगे फिर x के 2, तो x के 2 और y के -2,
मतलब ये जो है वो धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा y के जैसा, और ये y जो है वो धीरे धीरे x के जैसा, और यहाँ पे आके मिलेगा। ये हो गया x के 2 और y के -2। बस ये 2 पॉइंट काफ़ी है, और ये 0 तो होगा ही, क्योंकि ऐसा पॉइंट है जिसमें x 0 तो y भी 0। तो इसको, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस बार ध्यान से देखोगे तो हम डॉट 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 ये नहीं ड्रॉ कर रहे, कंप्लीट एकदम। और हाँ, यहाँ तो यही सॉल्यूशन था, इस बार तो लाइन है, तो आप लाइन के इक्वेशन भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसका इक्वेशन लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 0। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब रही बात कि इसके ऊपर या नीचे, तो ऊपर नीचे मत जाओ, x के आगे वाला चिन्ह धरो और देखो प्लस है बस। और कह रहा है 0 से छोटा, मतलब इस लाइन के लेफ्ट साइड, इस लाइन पे खड़ा हो जाओ और ऊपर की तरफ देखो, अपना आँख, अपना चेहरा ऊपर की तरफ रखो। तो जो लेफ़्ट हैंड होगा यही होगा, लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट साइड, यही वाला पोर्शन होगा और यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। और ये जो देख रहे हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया इन इक्वेशन का सॉल्यूशन, और वो है उस लाइन का इक्वेशन। इन इक्वेशन और वो वाला इक्वेशन, तो दोनों में अंतर समझो कि अगर लाइन बोलेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0, और इन इक्वेशन बोलेंगे तो पूरा पूरा लेस देन या ग्रेटर देन। हट जाते हैं। देखो इतना टाइम काफ़ी होता है समझने के लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 में है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, पहला। अच्छा एक छठा भी लगले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x माइनस 4y और लेस देन 12। 5 6 दोनों एक के साथ बता देते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन है, तो आज 8 को बता देते हैं, बाकी 8 को कल बता देंगे। देखो आप जो भी देख रहे हैं ये सब, ऐसे तो अगर इसको इसके मानक रूप में बदलेंगे, कहेंगे मानक रूप में बदलिए, तो फिर बातें अलग है। अगर आप इसी को इसी का मानक रूप में बदलना चाहते हैं तो इसे लिखाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये बतलाता है कि हम 0 से बड़ा हैं, यानी कि अगर तुमको रंगना भी होगा तो ध्यान रहे कि मेरे दाएं तरफ रंगना। फिलहाल किधर रंगना वो बाद की बात है। आप इसको लिखिए, इसका संगत समीकरण कितना होगा? तो जो भी दिखाई दे रहा है 2x प्लस वाई बराबर 3, दो को वैल्यू निकालना x और y के। तो प्रयास करो कि x के जगह पे कुछ रखो, जैसे x की जगह पहले 0 रखें। अगर x 0 होगा तो y डायरेक्ट हो जाएगा 3। बाय द वे अगर x की जगह पे 1 हो गया, मान लो 1 रख दिए तो 2 एकम 2। x की जगह पे अगर 1 रखें, 1 अगर रख देंगे, मान लो x की जगह पे। एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। यहाँ देखो, अगर x की जगह पे 1 रखें, x की जगह पे अगर 1 रखें तो 2 एकम 2, ये 2 उधर घटा दो तो 3 में से 2 घट गया था, तो क्या y बराबर भी 1 होगा। और क्या हो गया? अब हाईएस्ट पॉइंट 3 है, तो आप इस तरह से कार्टिजन प्लेन ड्रॉ करो। हाईएस्ट पॉइंट 3 है, 0 लिखो, 1 2 3 4, ज़्यादा लिखा गया, बहुत है।
एक्स इधर -1 -2, हालांकि माइनस के तो ज़रूरतों ने है तो माइनस फालतू में लिख दिए। चलो हटाओ, इधर 1 2 3 4 ये हो गया वाई, इधर -1 -2 -3 -4 ये हो गया वाई डैश। अब x 0 मतलब x है ये नहीं, सिर्फ y पे ढूंढिए 3, तो यही वाला मिला। यहाँ पे बोलेंगे कि x 0 है और y 3 है। फिर अगला है कि x के भी 1 और y नियामक भी 1, तो x नियामक 1 और y नियामक 1 दोनों अगर मिलाएं, मतलब इसको बोले चल y के तरफ चल, सीधे ऊपर चल, और इसको बोलेंगे तो x के तरफ चल, यहाँ पे आके मिला। और ये सब मिलाना आपको 9th से सिखावल जाता है। अब मत बोलना कि 11th में हमको नहीं आता है। नहीं आता है तो माफ़ करना बाबू, क्योंकि इसमें तो हम नहीं समझा पाएंगे। खैर एक प्रयास करते हैं कि आपको समझा दें। ये पॉइंट आया और एगो ई वाला पॉइंट आया। अब यही दोनों को आप मिला दीजिए, इस तरह से मिला दो, लेकिन अब ध्यान रहे कंप्लीट या डॉट, तो ये देख के पता चलेगा ना कि इक्वल नहीं है सर। तो इक्वल अगर नहीं है तो फिर आपको कंप्लीट लाइन से मिलाना भी नहीं है, ये भी ध्यान रहे। अगर इक्वल के चिन्ह नहीं है तो इक्वल के नहीं है तो नहीं मिलाना। हालांकि लिखते हम लोग ऐसे ही हैं कि 2x + y = 3, क्योंकि जो लाइन बना है वो इसी के मदद से, मतलब इसके मदद से जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो इसी की मदद से ड्रॉ किए हैं, तो लिखना यही चाहिए। हाँ, जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अलग बात है। अब बताओ कि ये जो देख रहे हैं, छोड़ो यहीं पे, 0 से बड़ा है मतलब दायां साइड, इसके नीचे खड़ा हो जाइए और यहाँ से फेस को ऊपर कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, राइट हैंड आपका इधर जा रहा है, तो जिधर राइट हैंड जा रहा है वही राइट पोर्शन की तरफ आप इस तरह से शैडो कर देंगे और हो गया आंसर। हाँ, इसके लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे 2x + y > 3। इसके लिए भले ही हैं, इन इक्वेशन के लिए ये वाला पोर्शन, और लाइन जो है ना वो इक्वेशन के लिए, तो लाइन जो है वो इक्वेशन दर्शा रहा है और ये पूरा हिस्सा इन इक्वेशन दर्शा रहा है। तो दोनों में एक जगह ग्रेटर देन, एक जगह इक्वल टू, इन दोनों में अंतर समझिएगा क्या होता है जो। इसी तरह से छठा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3x - 4y < 12। अगर इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 3x - 4y -12 < 0, इतना हो गया। हालांकि अगर सिर्फ संगत समीकरण में इसको लिखना होगा तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x - 4y = 12। फिर दो को वैल्यू फाइंड करो, x और y, मान लो x = 0, x बराबर अगर 0 रख दिए तो y बराबर जो निकलेगा वो अपने से सोचो, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 4 से कटेगा, यानी y बराबर -3। और अगर बाय द वे y ही 0 रख दिए, ये 0, तो x बराबर सोचिए 4 होगा। और इसके लिए कार्टेशियन प्लेन पॉइंट माइनस प्लस सब है, तो चलो 0 1 2 3 4 5 हो गया, काम चला, बस x हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 इधर हो गया x। और 1 2 3 4 5 y -1 -2 -3 -4 -5 y डैश। अब x है ये नहीं, सिर्फ y पे ढूंढो -3, तो y एक्सिस तो वर्टिकल लाइन जो खड़ा है वही ना है y एक्सिस, तेजा हो गया, एजा लिख देंगे x के 0 और y के -3, ये वाला पॉइंट, ये वाला। अगला है x के 4, मतलब इस बार x है सिर्फ, तो यहाँ कहीं होगा x नियामक 4 और y नियामक 0। अब इन दोनों को मिला देना,
और ध्यान रहे इस बार फिर से इक्वल के चिन्ह नहीं है तो दोनों को मिलाओ, लेकिन कंप्लीट लाइन से नहीं, डॉट 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 डॉट। और अगर इस इक्वेशन का मतलब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो लिखेंगे ये वाला, क्योंकि हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो इसी के मदद से ड्रॉ किए लीनियर। तो लिख देंगे 3x माइनस 4y बराबर 12। हाँ, अब ये देख के समझ में आना चाहिए कि 0 से छोटा मतलब लेफ़्ट साइड। तो नीचे खड़ा होना है और ऊपर की तरफ देखना है, चाहे ऊपर की तरफ एने रहे चाहे एने रहे। तो ऊपर की तरफ देखेंगे और लेफ़्ट हैंड मेरा या आपका या किसी का जो भी देख रहा है वो लेफ़्ट हैंड इस तरफ होगा। तो यही पोर्शन आपको शैडो कर देना है। हाँ, इसके लिए अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3x माइनस 4y लेस दैन 12। इसके लिए यहाँ पर आप लेस दैन का यूज करते हैं और इस जगह पे देखो तो इक्वल। ये हो गया लाइन के लिए और वो हो गया पूरा के पूरा एक एरिया कवर कर दिया, वो क्षेत्र बता दिया कि पूरा के पूरा क्षेत्र है। तो आप दोनों समझ गए कि लेस देन कब इक्वल टू कब। 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, 7 और 8। वापस इंतजार करना सामने दिखा कर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है? 7 है -3x प्लस 2y। इस बार फंस गए हैं आप लोग अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो, क्योंकि इस बार x के आगे माइनस है और हम बार बार यही समझाते हैं कि प्रयास करो, पूरा कोशिश करो, जी जान लगा दो इन इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त कि x के आगे माइनस नहीं आवे, लेकिन यहाँ आ गया। चलो इसका भी कोई उपाय होगा। 8वां नंबर, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 12। ये तो क्या ठीक है, y के आगे माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x ठीक ठाक है। प्लस x के आगे प्लस होना चाहिए और है। पहले नंबर तो इसको हम सही करना अगर चाहें तो बोलेंगे 3x प्लस में 2y माइनस में और इधर हो जाएगा -6। तो वैसे सिचुएशन में चिन्ह बदल जाएगा। और अब हम इसको इसके मानक रूप में बदलते हैं। तो 3x माइनस 2y प्लस 6 लेस देन 0। ये देख के समझ में आना चाहिए कि 0 से छोटा है और 0 से छोटा है मतलब बायां तरफ, बाएं साइड में। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा की तरह फिर लिखो इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। फिर x और y दो का वैल्यू एक बार समझ लेना कि x बराबर 0, तो माइनस से माइनस कट गया और y बराबर 3। और अगर कभी y बराबर 0 सोचिए, मतलब y 0 रखेंगे तो पूरा ख़त्म। y अगर 0 रखेंगे तो 0 और 2 गुना करेंगे, 0 गुने 2 पूरा ख़त्म। तो x बराबर कितना हो गया 3/6 मतलब -2। अब इसके लिए आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कीजिए। पॉइंट माइनस में 0 1 2 3 4, चलो काम चल जाएगा इतने से। x एक्सिस इधर -1 -2 -3 -4, इसमें भी काम चल जाएगा। x डैश इधर 1 2 3 4, इसमें भी काम चल जाएगा। y एक्सिस
-1 -2 -3 -4 वाई डैश, यहाँ से भी काम चला लेंगे। इस बार x 0, x है ही नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस पे, तो यही हो गया x के 0 और y के 3, जहाँ x है ही नहीं। हाँ देख कहाँ थे, अच्छा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हाँ देखिए कहाँ थे हम थे, हाँ यहाँ पे x माइनस, मतलब इस बार ये वाला पॉइंट जहाँ पे x -2 और y पे 0, इन दोनों को आप मिलाते थे, तो दोनों को मिला तो देंगे लेकिन कंप्लीट से या डॉटेड से, तो यहाँ देख के समझ में आता है कि कंप्लीट नहीं है, डॉट 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 डॉट। ये कंप्लीट लाइन आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब इक्वल के साइन रहेगा, इक्वल नहीं है, और ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो इसके मदद से आप ड्रॉ किए हैं, मतलब इक्वेशन लिखेंगे 3x - 2y = -6। अब वो अलग बात है कि 0 से छोटा है, तो यहाँ नीचे खड़ा होना है और ऊपर की तरफ देखना है, तो लेफ़्ट हैंड आपका इस तरफ जाएगा, तो यही जो लेफ़्ट हैंड होगा वही पोर्शन शैडो कर देना। और इसके लिए अगर आंसर लिखें तो भले ही कह सकते हैं कि 3x - 2y <-6, इसके लिए ये, या फिर यही वाला लिख, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसको भी अगले देख लिया जाए। इसको अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलें तो कहेंगे कि x - y और -12 > 0। फिर इसी के संगत समीकरण के रूप में अगर हम बदलें तो लिखेंगे x - y = 12। दो को वैल्यू निकालो, अकाए का वैल्यू तो बहुत ईजी है, x = 0 तो y = -12, और जब y = 0 तो x = +12। हाँ थोड़ा यही फ़र्क पड़ेगा कि 12 है सर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम 12 ही मान लेंगे, हम उतने बड़ा बड़ा मानेंगे। 12 है तो उतना छोड़ो, हम डायरेक्ट ऐसे मानते हैं, एकदम डायरेक्ट मानते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक्के 16, एकदम डायरेक्ट है। इधर -4 -8 -12 -16, एकदम डायरेक्ट है। x डैश 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक्के 16, डायरेक्ट एकदम। y एक्सिस इधर -4 -8 -12 -16 y डैश। पहले में कह रहा है कि y पे -12 तो ये हो गया, जहाँ लिख देना है कि x के 0 और y -12। फिर दूसरे में x पे 12 तेजा हो गया, x के 12 और y नियामक 0। इन दोनों को मिला दीजिए। और इस बार अच्छा है कि आपको डॉट 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 की ज़रूरत है, डायरेक्ट एकदम कंप्लीट लाइन। क्यों? यहाँ पे इक्वल था इसलिए। और ये जो लाइन है ये किसके मदद से आप ड्रॉ करें, इसके मदद से आप लिख सकते हैं कि x - y = 12 हो गया। अब इसके राइट साइड या इसके लेफ़्ट साइड, वो तो खैर ये देख के डिसाइड होता है कि 0 से छोटा है सर, तो यहाँ खड़ा हो जाओ और ऊपर की तरफ नज़र को रखो, तो तुम्हारा लेफ़्ट हैंड इस ओर होगा,
और छोटा है तो जाहिर सी बात है कि बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड, तो इधर लेफ्ट साइड हो गया, ये वाला पोर्शन साइड हो। यहाँ अगर लिखना है तो भले ही बोलेंगे कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो ऐसे तो इसमें 16 क्वेश्चन है, लेकिन सीधी बात नो बकवास, आएँ और डायरेक्ट 8 हिसाब बता के कहानी खत्म। अब बाकी जो 8 हिसाब है वो अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ हो सके तो जितना ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, और नहीं कर सको तो कम से कम क्लास को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।